राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1/10/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद सुजानगढ़ में हुआ। ये मानव शरीर है, ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है। इसमें लौकिक और पारलौकिक उन्नति की जा सके ऐसा सुंदर अवसर है ये। जैसे व्यापारी व्यापार करता है और आवश्यक चीजें बड़ी सस्ती मिलती है, तो उस समय अगर वो खरीद लेता है तो बहुत लाभ हो जाता है। मारवाड़ी कहावत है कि मरी और तरी कभी कभी आती है। मरी भी कभी कभी होता, मरे आदमी बहुत मरते उस समय। ऐसे तरी आती है और कभी कभी आती है, तो मरी तरी वक्त पर आया करे हमारे पास। इस तरह से ये मानव शरीर है, ये उन्नति का बड़ा सुंदर मौका है। सब तरह की उन्नति हो सकती है इसमें, और पतन भी हो सकता है। जहाँ रामायण में प्रश्न आया कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, 7 प्रश्न किए हैं गरुड़ जी ने। पूछने से उत्तर दिया, पहला प्रश्न है तो सबसे दुर्लभ मानुष देह ही बताया, सबसे बढ़िया। जीव चराचर जात चर अचर जीव सब इस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, क्योंकि इसमें पैदा बहुत है। स्वर्ग में यहाँ से जावे हैं, वैकुंठ में भी यहाँ से जावे हैं, ब्रह्मलोक में भी यहाँ से जावे हैं, 84 लाख जोड़ी में यहाँ से जावे हैं, नरकों में भी यहाँ से जावे हैं। ये नीचे ऊंचे सब जगह ये भूसावल का स्टेशन है, यहाँ से गाड़ी बहुत छूटती है, सब चल जाती है। तो इस पर सावधान रहना चाहिए कि यह मौका है। अब जहाँ दुर्लभता बताई वहां का नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, नरक नाम लिया, नरक साफ। मनुष्य इतना बढ़िया है कि इसे नरक मिलता है, ये महिमा हुई, इसे नंदाई हुई। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है, इससे नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति सूर्य 6 नाम लिखा है। नरक में 2 है, एक स्थान विशेष नरक, एक 84 लाख जोड़ी नरक। तो 7 चीजें बताई। इस मनुष्य शरीर से 7 चीजें होती है, उन 7 में एक नरक है खास। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि इसका सदुपयोग किया जाए तो इसके हो जाए कल्याण, तत्व ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए। भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान का मुकुट मणि बन जाए और नरकों में चला जाए, 84 लाख जूनी में चला जाए। ऐसा मानव शरीर है, इसकी महिमा है मानव शरीर की। तो मानव शरीर के सदुपयोग किया जाए तो बड़ी भारी उन्नति हो। अब मनुष्य का सदुपयोग क्या है, उसमें बात बताऊं आपको। संसार क्या है, खास संसार का, सबका संसार का स्वरूप क्या है कि अनुकूलता प्रतिकूलता, बस। सुख और दुख सब संसार आ गया, कोई बाकी नहीं रहा। ब्रह्मलोक तक देख लो, नरकों तक देख लो, 84 लाख जोड़ी में, वृक्षों में, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, सब जगह चीज क्या है कि अनुकूलता प्रतिकूलता। कभी मनचाही हो जाती, कभी मनचाही नहीं होती। ये संसार का स्वरूप है। अब जीना मरना, यश मान अपमान, स्वास्थ्य बिगड़ना, सब इसके अंतर्गत आ गए। सब भी अनुकूल तो प्रतिकूल अंतर्गत आ गए सब। ये संसार स्वरूप। अब जो अनुकूल सुखदायी परिस्थिति मिली
अब ध्यान देना, सुख दुख दो चीज हुई मनुष्य शरीर की, सुख दो है दुखदायी में। सुखदायी परिस्थिति है, वो सुख भोगने के लिए नहीं है, यही तनुकर फल विषय न भाई। जैसे धन मिला, विद्या मिली, योग्यता मिली, ऊंचा वर्ण मिल गया, ऊंचा आश्रम मिल गया, ऊंचा आसन मिल गया, ऊंचा पद मिल गया, तो ऐसे पद के द्वारा दूसरों का हित करना, सुखदायी में तो हित करना, उपकार करना, दूसरों का दुख कैसे मिटे, इस सुख से कैसे दूसरों को सुखी हम कर सकें, तो सुखदायी परिस्थिति में तो दूसरों का हित करना है। और दुखदायी परिस्थिति में एक मार्मिक बात है, दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग करना है। थोड़ी गहरी बात है, ध्यान देना। दुखदायी परिस्थिति किसको कहते हैं? हमारे मन से ही नहीं हुई, हम चाहते हैं वैसे नहीं हुआ, और नहीं चाहते वैसे हो गया, वही दुख। और दुख क्या है? बस यही दुख है। तो दुखदायी में जो हमारे सुख के बाधा लगी, तो सुख की इच्छा का त्याग करना। सुखदायी परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति में सुख देने वाली चीजों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना। और दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर देना, फिर दुख है ही नहीं। एक आदमी की दरिद्रता आ गई, पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं, रहने के लिए पूरा मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, ऐसी आफत आ गई। अब ये आफत बड़ी भारी आफत है, परंतु विरक्त त्यागी जो संत होते हैं, अच्छे से त्यागी, उनके रहने की जगह ठीक मिलती है क्या? खाने की चीज बढ़िया सब मिलती है क्या? पहनने के लिए कपड़े बढ़िया मिलते हैं क्या? त्यागियों की बात कहता हूँ, हमारे देश में नहीं कहता हूँ। बड़े त्यागी होते हैं, उनको महाराज सारा भी संतुष्ट हो जाता होता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, विष्ट भुख तुष्ट ही रहा हूं, भाग्य से मिल जाओ वो खा लिया, मिल जाओ वो कपड़ा पहन लिया, जगह मिल जाओ उस जगह लेट गए। ये न केन चिदाच्छन्ना, ये न केन चिदाशित, यत्र कुत्रापि साई स्यात् तन्देवा ब्राह्मणम विदु। उसको संत कहते, ब्राह्मण कहते हैं। किसी ने ओढ़ा दिया तो ओढ़ लिया, और किसी ने दे दिया तो खा लिया, ऐसा जगह मिल गई वो सो गए। तो क्या उसके खाने पहनने की, मकान की सुविधा है क्या? जो दरिद्री आदमी है उसकी अवस्था और वृक्ष की अवस्था एक है, पर एक होने पर दरिद्री दुखी है, त्यागी सुखी है। कारण क्या है? त्याग ने सुख की इच्छा का त्याग कर दिया। अब दरिद्री अगर है, दुख है, तो सुख की इच्छा का त्याग करेगा तो वृक्ष के समान हो जाएगा कि नहीं? ख्याल किया दिया आपने? मानो भीतर से सुख की इच्छा रहने से ही दुख होता है, सुख की इच्छा त्याग करने पर दुख नहीं होता। सुख की इच्छा ही थोड़ी, सुख चाहते ही नहीं हो। अब सुख आ जाता अच्छी बात, दुख आ जाता अच्छी बात, अब सुख की चाहना नहीं करते। तो सुख भोग के लिए नहीं आया, सुख तो दूसरों की सेवा के लिए आया, और दुख आया तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो अपने, बस आप दुख आ गया, त्याग आ जाएगा। देखो मुझे दृष्टांत बताऊं कि जैसे चाहे तो आप दान पुण्य करो, रोटी कपड़ा दो, किसी की सहायता करो, तो चाहे तो वहां करो जिससे आपका कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। आपको कोई स्वार्थ नहीं, कोई जाति का, न्यासी का, वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का कोई पक्षपात नहीं है, केवल दुख ही दुख दूर करना है। ऐसे कर पक्षपात न कर, उनकी सेवा करो। और इतना धन नहीं हो आपके पास में, ध्यान देकर सुनना मेरी बात, इतना आपके पास धन न हो
तो जो घर में माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजे भौजाई जो घर में है उनसे ममता का त्याग कर दो। ठीक बताओ तो टोटल एक बैठेगा। चाहे तो उनकी सेवा करो जिनसे अपने कोई संबंध नहीं, सेवा लेनी नहीं है उनकी। चाहे इतना नहीं है तो घर वालों की सेवा करो, उनसे सेवा लेने की इच्छा और ममता का त्याग कर दो। फिर पुण्य कम कैसे होगा? पुण्य को खा जाने वाली चीज तो स्वार्थ भाव अभिमान ही है। ममता है, स्वार्थ है, अभिमान है। तो जहाँ नहीं है स्वार्थ वहाँ सेवा करो, और चाहे जहाँ स्त्री पुत्र का पालन करते वहाँ स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दो, तो बरोबर हो गया, गरीबों की सेवा होगी वो। इस तरह से सुख की इच्छा का त्याग कर दो तो दुख कैसे आएगा? और सुख हो जाना हाथ की बात नहीं है, और सुख की इच्छा का त्याग करना हाथ की बात है। स्वतंत्रता से सुखी रह सकते हो आप, नहीं तो पराधीन होना पड़ा। और पराधीन है जो पराधीन सबसे दुख ज्यादा। पराधीन सुपने में सुख नहीं। तो स्वतंत्र आप कब हो कि अपनी इच्छा का त्याग करो, स्वतंत्र हो जाओगे। इच्छा की पूर्ति करने में तो आप परतंत्र हो, पर इच्छा के त्याग करने में परतंत्र हो गया। हमारे एक घड़ी चाहिए, अब घड़ी चाहिए तो घड़ी लेना तो मेरे हाथ की बात नहीं कि वो भगत गाड़ी ले गए, भगत भगत। अब भगत भगत वो भाग जाएगा, वो सुनेगा ही नहीं। अच्छा, घड़ी इच्छा छोड़ दो मेरे हाथ की बात है, अब मैं छोड़ दो नहीं सही कि भगत पर कैसे जाएंगे, कोई ले जाकर चले जाएंगे। सत्संग नहीं कि तुम रखो और हमारी घड़ी का क्या होना है, खाना पीना कोई बात नहीं है। सत्संग टाइम पर हाजिर होना है तो जिसको ले जाना वो ले जाओ भाई, हमारी घड़ी नहीं चाहिए, हमारी घड़ी क्या जरूरत है, हमारी जरूरत ही नहीं है। पर किसी आनंद की बात है। अब घड़ी लेकर के सुखी हो गए, इसकी अपेक्षा घड़ी की इच्छा ही छोड़ दें तो सीधे सुखी हो गए। कुछ लेना पड़े देना पड़ेगा, कुछ नहीं कि टाइम पर जाना है। और टाइम पर हमारे जाना है कि आपको ले जाना है? आप ले जाओ। तो हमको पंचायत का गाड़ी लगे तो हमारे को जाना पड़ेगा, हमारे को सोचना पड़ेगा। अगर गाड़ी नहीं करो तो आपको सोचना पड़ेगा। तो हम तो स्वतंत्र होंगे ज्यादा कि नहीं? घड़ी में पराधीन होते हैं। देखते हैं घड़ी में तो स्वतंत्र वैसा घड़ी एक तरह से जाए, अरे घड़ी में तो हम पराधीन है, क्या पता लगे समय का, हम पराधीन हो गए। अरे हम पराधीन क्यों हो जाए? तुम्हारे क्या हम ले जाओ, नहीं जाओ बात ले जाओ, हम बैठे मौज में। तो इच्छा का त्याग कर देने में मनुष्य स्वतंत्र है, और इच्छा के त्याग करने से सुख ज्यादा होता है। इच्छा पूर्ति होनी हाथ की बात नहीं, त्याग करना हाथ की बात है। तो सुख की इच्छा का त्याग कर देने पर दुखदायी परिस्थिति दुख नहीं दे सकती, आनंद है। अपनी जरूरत ही नहीं है, ये चीज नहीं मिली, अपनी जरूरत ही नहीं, सवारी नहीं आई, अपनी शरीर के अपने पद चल दो। अभी मेरे ऐसा काम पड़ा है, भगत पर आवे लोगों के भी अमुक पूछते यहाँ जाना है, उठ नहीं आई तो पैदल चल दिया। मेरे साथी कहते कि पैदल तक पहुंच जाओ क्या, खलीलाबाद की बात है, गोरखपुर जाना था और टाइम पर आई नहीं मोटर, तो मैं चल दिया। वे कहते गोरखपुर पहुंच जाओगे? अरे पहुंच जाओ ना, हमारी है ही नहीं, हम तो रवाना होने में हाथ की बात है। पहुंच रहे हम क्या करें, पहुंचे नहीं तो पहुंचे, बीच में बीमार हो जाए, मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमारे हाथ की बात है। रवाना होने हमारी की बात है हाथ की। तो रवाना हो गए, पीछे मोटर आई, मोटर में चढ़ गए। ऐसे हमारी बीती हुई बात है। अपने तरफ से हम पराधीन क्यों हो गए? हम अपना काम ठीक करते हैं, अब नहीं पहुंचे तो हम क्या करें, पहुंच रहे हमारा ठेका थोड़ा ही है। इस समय यहाँ से रवाना होना हाथ की बात है, पहुंचना हाथ की बात है क्या? तो रवाना हम बैठे बैठे अड़ी के मोटर आ जाए, मोटर आ जाए, क्यों मोटर की उपासना करें? हम भगवान की उपासना करो तो ठीक है, कल्याण होगा ना। बस चल दी
सब चीज मिल जाए तो काम में लेना अच्छी तरह से, न मिल जाए तो यूं ही सही। तो भीतर से इच्छा का त्याग करने में हम स्वतंत्र हैं और उनमें सुखी हो जाएंगे। और इच्छा रखोगे दुखी होना ही पड़ेगा। इच्छा के अनुसार चीज बड़े बड़े धनी आदमियों को नहीं मिलती, लाखों करोड़ों धन जिनके पास में है उनको भी अपनी इच्छा को नहीं मिलती। वैद्य मना कर देते हैं, फल नहीं खा सकते, मन चाहिए चीज नहीं खा सकते, काम में नहीं ले सकते, क्या करें, पैसे की कमी थोड़ी है पर नहीं खा सकते। तो इच्छा ही क्यों रखे भीतर से। और एक बात और, इच्छा न रखने से आती है चीज, और इच्छा रखने से बंद होती है। ये पता नहीं है, देखो हमारे को पता है। हम चाहते हैं तो देने वाले के मन में देने की नहीं होती है, और हम नहीं चाहते हैं तो देने वाले के मन में देने की होती है। हमारी इच्छा है कि हमारे एक बहुत बढ़िया कंबल चाहिए, ऐसी मन में रखेंगे तो वो हमारे कंबल की बात बंधी रहेगी। और ज्यादा तो आधार कंबल नहीं है तो नहीं से छोड़ दिया, नहीं सही तो इच्छा हमारी फैलेगी, आपके हृदय में प्रेरणा करेगी स्वामी जी कंबल चाहिए। पर मैं छोड़ूंगा तो पहुंचेगी आप तक, मैं छोड़ूंगा तो मेरे भीतर में पकड़ी रहेगी, वो आप तक पहुंचेगी ही नहीं। तो आपके मन में देने की ज्यादा आने से मेरे को ज्यादा मिलेगा कि मैं लेने की इच्छा होने से ज्यादा मिलेगी। ये समझ में आती है ना। मेरे लेने की इच्छा करने से आपको देने की इच्छा पैदा नहीं होगी, मांगने पर तो होगी नहीं और संकोच हो जाएगा। और लेने की इच्छा न रखने से आप लेना चाहोगे तो हमारी चीज ज्यादा आएगी। एक संत की बात सुनी, एक संत बोले थे कि ब्राह्मणों को लेना नहीं आता, ये मांगते हैं कि हमारे को मिल जाए, लेना आता नहीं। हम साधुओं को लेना आता है, हमें सही नहीं दिखते मन से, आप ही देने वाला देगा। लेने की अटकल नहीं है, तो लेने वाले त्याग नहीं करना है, लेने के लिए त्याग करना है, ये तो ठगाई है। भीतर से त्याग करना है, जरूरत नहीं है, जो प्राप्ति के अनुसार मिलेगा। प्राप्ति के अनुसार धनी को भी प्राप्ति के अनुसार ही मिलता है, तो हम क्यों तकलीफ देखें। भीतर में इच्छा का त्याग करते, सुख की इच्छा का त्याग करना है, अपने हाथ की बात है। और सुख नहीं मिले वो तपस्या होती है। बुखार आता है ना, वृद्धान ने उपस्थिति में आया है कि बुखार आ गए तो उसको तप मानना चाहिए कि तपस्या कर रहा हूं मैं, कि तपस्या में सही जलता है, बुखार में भी जलता है। वो बुखार तपस्या करते हैं वो तो अपनी मन घड़ंत है, अपने जान करके पंचाग्नि तपते हैं। और हमारे बिना चाहे तो भगवान के द्वारा भेजा हुआ है। तो एक तो वैद्य के द्वारा पथ्य का विचार हो, एक अपने मन घड़ंत पथ्य का विचार करें, तो मन घड़ंत ठीक नहीं बैठता, वैद्य के हाथ में ठीक बैठता है। तो हम अपनी इच्छा क्यों करें, भगवान भेज दें उसमें मस्त रहे, शायद दुख भेजे सुख भेजे, ठीक है महाराज बहुत अच्छी बात, भगवान के विधान में पसंद रहे। हमारे मन के प्रतिकूल हुआ परंतु भगवान के तो प्रतिकूल नहीं है। राम की न चाहे सोई होई, अन्य करे अन्यथा अस नहीं कोई, को भगवान की इच्छा से हुआ तो बहुत अच्छी बात, आनंद की बात है। एक बाबा बैराज बाबा थे, सुनी हुई बात कहता हूँ। तो नौका में चढ़ गए, वो भी चढ़ गए, नौका में बैठे, आगाड़ी चढ़े तो बाढ़ आया जोर से, पानी बढ़ा। तो मल्लाह ने कहा अब हमारे हाथ की बात नहीं है, अब ये डांट नहीं मानती है नौका, किस जाएगी पता नहीं है। तो बैरागी बाबा था वो उठे और कमंड ले लेकर नौका में पानी डालने लगे, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, सिया राम जय, जय सिया राम। लोगों ने क्या करते हो तुम, कि क्या करते हैं कि नौका डूब जाएगी, तभी तो डालते हैं पानी। थोड़ी देर के बाद में मल्लाह ने कहा कब ठीक है, अब हाथ में आ गई नौका, मेरे बस में आ गई है, अब पार लग जाएगी। तुम भीतर समझ रहे जय सिया राम जय, जय सिया राम। कि तुम पागल हो, करते हो,
इतने आदमी डूब जाके तुम दिखता नहीं है, पानी भरते हो। मैं आदमियों से नहीं देखता, मैं कौन सा अलग था, मैं भी तो उसमें ही था। आदमियों को दया तब आवे कि वो डूबे, मैं रहूं, मैं तो साथ में ही था। तो मूर्खता क्यों की? मैं समझता नहीं, भगवान की इच्छा को मैं समझा नहीं। मैंने समझा कि भगवान डुबोना चाहते हैं, तो अपने भगवान की हाँ मिला ही मैंने, पानी भरोगे भगवान चाहे जो, फिर निकाल दो। भगवान इच्छा नहीं है तो वह पानी बाहर फेंको। अपने तो जीने से मतलब नहीं है, भगवान की इच्छा से मतलब है। भगवान यूं चाहते हैं तो अपने यूं करो। तो आप लोगों से कहना है पानी भरना नहीं, डूबती हो तो उसमें राजी हो जाना। ठीक है महाराज, भगवान की इच्छा तो बोली जाए, बहुत अच्छी बात है। और हम जिक्र करना क्या है, भगवान की इच्छा होगी, ठीक है। जानकर मरना नहीं है, जान की इच्छा भी नहीं करनी है, मरना नहीं है अपने को, मरने की शौक भी नहीं है। परंतु भगवान ऐसी परिस्थिति भेजे तो क्या बात है। हमने सुनी एक वहां ऋषिकेश में आश्रम है संतों का, तो कई वर्षों पहले वो महंत थे वहां, उनकी बात सुनी। वर्षा आई जोर से, बाढ़ आया, पहाड़ ऊपर से पानी आवा जोर जोर से, पानी आगे ये आश्रम बह जाएगा ये। तो वो महंत थे, राज्य आज तो गंगा माई के गोदी में जाएंगे, आज तो गंगा माई, हंसी उपस्थित हो गए। कैलाश आश्रम बात सुनी हमने, पुरानी बात, जो मस्त हो गए। पर उधर महाराज बाढ़ आया, जिसकी आग बाढ़ में आया पत्थर, जो पत्थर आकर के उसी मूड में बहुत पत्थर दिख गए, पानी दूर निकल गया, आश्रम भेज नहीं रह गया, बह ही नहीं। अब बह चाहिए वो भी तो अच्छी बात, नहीं तो आज गंगा मई में जाएंगे, मैया के गोद में जाएंगे। आज तो माँ की गोद तो सत्य अच्छी होती है, माता की गोद तो मस्त आनंद आएगा। तो विधान जो बन जाए भगवान का, उसमें राजी रहो। तो सुखदायी परिस्थिति बने तो सेवा करो सबकी अच्छी तरह से। दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो भाई अपने सुख की इच्छा ही मत करो। जाई बिद राखे राम ताई बिद रही है कि सीताराम 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 कहिए, जाई बिद राखे राम ताई बिद रही है। कहते ऐसे कैसे हो? अच्छा तो क्या करोगे, दुख में रोओगे तो फायदा हो जाएगा, सुख में राजी तो फायदा हो जाएगा। इसमें भगवान की मर्जी हो तो फायदा हो जाएगा। और कर क्या सकते हो, इतने में तो बताओ कोई उपाय क्या है। दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो क्या करोगे? रोओगे, सुखदायी में हर्ष करोगे तो दुख हर्ष, सुख हर्ष है, दुख विलखा है। जो सम धीरे धरे मन माही रामायण माया है। सुख हर्ष है जड़, उसको मूर्ख बताया। सुख में खुशी हो तो मूर्ख है, दुख में दुखी हो जाए तो मूर्ख है। श्रेष्ठ धीर पुरुष क्या है, सुख दुख में सम रहे। तो कितनी भगवान की घर में महिमा, साधु पढ़े की महिमा, मनुष्य में सफलता और अपने आनंद की बात, तो फिर क्यों दुखी हो? हर एक परिस्थिति ठीक बना देना हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने मन को ठीक रखना हाथ की बात है। इसमें स्वतंत्र है हम। तो दुख आवे सुख आवे, दुख दूर करने की चेष्टा करना कोई पाप नहीं है, सुख प्राप्ति की चेष्टा करना कोई पाप नहीं है। पर सुख दुख हो जाए उसमें नाराज राजी क्यों रहे? दुख आ जाए बहुत अच्छी बात, सुख आ जाए अच्छी बात। सिद्धि सिद्धि समभूत समत्वम योग उच्चते, ये गीता का योग है। सुख दुख समान है, ये गीता का योग है। नारायण 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 नारायण, मौज की बात है भाई।